तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करें। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले बीजेपी के लोग किस तरह गलत खबरें फैलाते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले बांग्लादेश की वो पुरानी वीडियो दिखाई थी, 2 गैर मुस्लिम बहनों की जो मुसलमान हुई, उसको भारत में किस लहजे के साथ पेश किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाइयों ने उस गलतफहमी को दूर करने के लिए तहरीरें भी लिख कर के सोशल मीडिया में शेयर किया, फेसबुक में शेयर किया और वायरल किया। मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि इस तरह अहम तरीन जो वीडियोस हमारी होती हैं उसको अलग काट करके आप लोग जो है शेयर भी करते हैं। अब देखिए, एक और इस वक्त आप हमारे स्क्रीन पर आएगी, ये बीजेपी वेस्ट बंगाल ने एक तस्वीर शेयर की है और इसमें जो नफरत फैलाने की कोशिश की है और कहा कि टीएमसी के शाहजहां ने जो सेक्सुअल वायलेंस किया है उसकी खबर अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि एक और मामला पेश आया है कृष्णा नगर में, मालदा के मोहम्मद असगर नामी शख्स ने मंदिर में घुस कर के उसकी तौहीन की और मंदिर में मौजूद देवी को या जो कुछ भी वहां बुत था उसको आग लगाया वगैरह। जबकि इस सिलसिले में खुद मालदा पुलिस ने उसकी तफसीलात फराहम की हैं और वो ये है कि इंग्लिश बाज़ार पुलिस स्टेशन के हुदूद में जो कृष्णा नगर आता है मालदा के, वहाँ पर एक मेंटली अनस्टेबल, जहनी तौर पर माजूर शख्स, चूंकि गेट खुला हुआ था मंदिर का, वो अंदर चला जाता है और वहाँ कुछ खाना तलाश करने की कोशिश करता है और फिर वहाँ मौजूद लैंप्स को जलाने की कोशिश करता है। तो इस वजह से वहाँ पर मौजूद एक देवी के पिक्चर को आग लग जाती है और ये हादिसाती आग थी, इसने नहीं लगाया था। उसके बाद लोग उसको पकड़ते हैं, देखते हैं कि ये पागल है और जहनी तौर पर माजूर है, तो उसे कुछ भी नहीं किया जाता, पुलिस के हवाले किया जाता। पुलिस उसके हालात को देख करके, जो माजूरों का हॉस्पिटल होता है वहां उसकी चेकिंग होती है, अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है। लेकिन इसको किस तरह से कम्युनलाइज किया गया, ये मालदा पुलिस की जानिब से ऑफिशियल उसको डिक्लेयर हुआ था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे पहले की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लीडरान ने इसको शेयर किया है। सत्या कुमार, एक और तस्वीर लाई है, और ये बंगाल के बीजेपी की लीडर लॉकेट चटर्जी, और उसके बाद खुद बीजेपी का जो वेस्ट बंगाल का ऑफिशियल पेज है। जब इस तरह के पेजेस में शेयर होंगी तो आप अंदाजा लगाएं कितने लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती हैं और क्या सूरत हाल बनती है। कम्युनल मिस इंफॉर्मेशन शेयर करने में इस वक्त बीजेपी हो या बीजेपी का आईटी सेल हो, इस कदर आगे है
कि झूठ और बिलखुसूस मुसलमानों से वाबस्ता खबरों को इस कदर फैलाया जाता है कि उसको आप लाख चिल्लाते रहें कि ये झूठ है, ये फेक है, ये जाली है, वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका होता है और हजारों हमारे हिंदू भाइयों को कम्युनल कर चुका होता है, उनका जहन खराब कर चुका होता है और ये लोग जानते हैं कि ये झूठ है इसके बावजूद। और ये क्यों सिलसिला लगातार जारी? इस वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है, केस दर्ज भी होगा तो क्या हो जाएगा, बेल ले लेंगे, वापस बाहर आ जाएंगे। झूठी खबरें बिलखुसूस दो समाज में बांटने वाली गलत खबरों को फैला करके पूरे माहौल में नफरत भड़का करके, इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। इस तरह कहते हुए इस वक्त इस खबर के हवाले से भी और इससे पहले भी जो जाली और फेक खबरें फैलाए जाने की कोशिशें हुई हैं, लोग सोशल मीडिया में बार बार इसका मुतालबा करते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, अगर आपके पास इस तरह की वीडियो या इस तरह की तहरीर आ रही है तो फिर मैं आपसे दोबारा दरख्वास्त करूंगा। हम मसला ये कि इस मिस इंफॉर्मेशन में अपने लोग भी शामिल हो जाते हैं, वो जज्बाती तौर पर हो जाते हैं, पता नहीं है, तहकीक करने की रत्ती बराबर भी खोज नहीं करते हैं। तो इसको भी आप हरगिज शेयर ना करें। इस तरह की मालदा के हवाले से किसी देवी देवता को गिराने की बात या मंदिर में आग लगाने की बात के हवाले से अगर आपको मिलती है। नाज़रीन गिरामी, सियासी दुश्मनों पर इस वक्त मरकज़ी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए उनको कमज़ोर करने का सिलसिला लगातार जारी है और इस बार जो निशाने पर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक। अब जानते हैं ये किस तरह से मोदी और बीजेपी के खिलाफ बयानात देते हैं, उनकी पॉलिसी के खिलाफ बयानात देते हैं। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के केरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से मुतालिक बदनवानी के मामले में जुमेरात की सुबह दिल्ली में साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक की रिहाइशगाह और दफ्तर की तलाशी ली और मरकजी एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 30 मकामात पर भी छापे मारे। गुज़श्ता माह अपने छापे में 21 लाख रुपए तकरीबन उससे ज़्यादा की नकदी के अलावा डिजिटल आलात, कंप्यूटर, जायदाद के दस्तावेजात वगैरह बरामद करने का दावा किया गया था। नाज़रीन गिरामी, 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं सत्यपाल मलिक। बहरकैफ अब उन पर अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ जो कोई भी बोलता है उनके खिलाफ मरकजी एजेंसियों को किस तरह इस्तेमाल करके कमज़ोर करने की कोशिशें हो रही हैं, उसी की ये भी एक कड़ी है। गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत ने हाल ही में अयोध्या के संत परमानंद आचार्य परमहंस से मुलाकात की है, जिन्होंने जय श्री राम के साथ उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि मुझे यहां आकर अच्छा लगा, ये मेरा पहला दौरा है। नाज़रीन गिरामी, ये वही आचार्य है जिसको हार पहना करके इस्तकबाल करने की कोशिशें हुई हैं। 2023 के एक तकरीर में मुसलमानों को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, जो लोग गाय को मारते हैं उन्हें मार दिया जाना चाहिए, इस तरह का बयान दिया था। ऐसे लोगों का सियासी लीडरान, वज़ारे आला, तमाम समाज और धर्मों की नुमाइंदगी करने वाले लीडरान किस अंदाज में उनको जो है इस्तकबाल करते हैं, देखें। इसने 1 घंटे के लिए मुल्क का वजीर आजम बनाए जाने का भी मुतालबा किया था और दावा किया था कि वह आसानी से उनको जन्नत में भेजकर जिहाद खत्म कर देंगे। और इसने यह भी कहा था कि कश्मीर के मुसलमानों की नस्लकुशी की जानी चाहिए। ये वो आचार्य है जो अपने मुस्लिम मुखालिफ बयानात की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है। यहां तक कि तमिलनाडु के डीएमके के लीडर अध्यानिधि स्टालिन को कत्ल करने की धमकी दिया था और जो कत्ल करेगा उसके सर के बदले में 10 करोड़ रुपए के इनाम की पेशकश की थी। तो नाज़रीन गिरामी, भारत में नफरत फैलाने वाले, भारत को तबाह बर्बाद करने की साजिश रचने वालों के खिलाफ यहाँ पर जो है कानूनी कार्रवाई किए जाने के बजाय उनका इस्तकबाल किया जाता है हारों से। नाज़रीन गिरामी, यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सीटों की तकसीम जो काफ़ी दिनों से नहीं हो रही थी, अलग अलग इलेक्शन लड़ने की क़ियास आराइयाँ थी, आखिर इत्तेफाक हो गया
और दोनों मुत्तहिद होकर लड़ने का फैसला लिया। लेकिन अब यह बहस हो रही कि आखिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी में और कांग्रेस में इस तरह से काम किसने करवाया, कौन इत्तेफाक करवाया? क्या आगे भी वो शख्स जाकर के मगरिबी बंगाल में हो या आम आदमी पार्टी में पंजाब में हो इत्तेहाद करवा सकता है? जो पार्टियां छोड़ कर के जा रही हैं उनके साथ मिलवा सकता है? इस बात को लेकर के जो है अलग अलग तरह की बहस शुरू हो चुकी है। दरअसल बताया जा रहा है कि ये कामयाबी सोनिया गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा की मुदाखलत की वजह से हुई और इस तरह से उन्होंने ये मसला हल करने में कामयाबी हासिल की थी। यही अगर मामला बंगाल में हो जाए, आम आदमी पार्टी के दरमियान में हो जाए और बिहार में भी जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं उनके साथ हो जाए तो कितना बेहतर होगा, ये कहते हुए लोग इस वक्त जो है तबसरे कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते अब बात कर लेते हैं मस्जिद अक्सा की। मस्जिद अक्सा के ख़िलाफ़ जिस तरह की इस वक्त हालात बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, जो धमकियाँ आ रही हैं कि रमज़ान में रफ़ह पर जालिम दहशतगर्द इसराइल हमला करेगा, इस दरमियान में आज खबर आई कि मज़ीद एक सहयूनी दरिंदा जो है वो जहन्नम वासिल हो गया है और उसके साथ 8 बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुके हैं। माले अडमिम सेटलमेंट, यहाँ पे जबरन जो है फ़िलिस्तीनियों की जगह पर कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही थी, तो एक शख्स आया और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक इसराइली जहन्नम वासिल हो गया और 8 बुरी तरह से ज़ख्मी हैं। ये इस वक्त की ताज़ा खबर वहाँ से आ रही है। नाज़रीन गिरामी, इकरमा सबरी आप जानते हैं जो इमाम और ख़तीब हैं, मस्जिद अक्सा के मुबल्लिग हैं। अब उनको मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात करने पर दहशतगर्दाना कार्रवाई पर उस्ताने का बात कहते हुए उन पर जो है फ़र्द जुर्म आयद करने की कोशिश की जा रही है जालिम इसराइल की जानिब से। शेख इकरमा साबिरी के खिलाफ इल्ज़ाम के मुताबिक उन पर 2 खिलाफ वर्जियों की बुनियाद पर मुकदमा चलाया जाएगा, जिनका पब्लिक प्रोसिक्यूशन दावा करता है कि उसे दहशतगर्दी पर उकसाना कहा जाता है। मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ जालिम दहशतगर्द इसराइल रोज़ाना सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर रहा है। मासूम फ़िलिस्तीनी बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ जो जुल्म सितम है, जो बेघर हो चुके हैं, जो मामूली सी कैंप पर रहने पर मजबूर हैं, जो भूखे प्यासे हैं, उनको भी अपना दुश्मन मानते हुए जो हर दिन सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर रहा है, वो कहता है कि इकरमा साबरी ने मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं तो वो दहशतगर्द है और दुनिया इसको मान रही है। आप अंदाज़ा लगाएं। नाज़रीन गिरामी, गज़ा की पट्टी ने बहुत सारे मुनाफिकों, इस्लाम दुश्मन ताकतों के चेहरों को सामने लाया है। जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन में मुनक़िदा एक तकरीब में फ़िलिस्तीनी काज के हामियों ने साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन की शिरकत के दौरान उनको तनक़ीद का निशाना बनाते हुए फ़िलिस्तीन के हामी कारकुनों ने इसराइल की अंधी हिमायत और गज़ा पट्टी के ख़िलाफ़ तबाहकुन जारियत की हिमायत पर हिलरी को कड़ी तनक़ीद का निशाना बनाया। क्लिंटन सिनेमा फॉर पीस तकरीब के दौरान अपनी तकरीर कर रही थी कि इस दौरान फ़िलिस्तीन के हामियों ने गुस्से को भड़काते हुए इस सवाल का जवाब दिया कि क्या वो गज़ा में शहरियों की बड़ी तादाद में जो शहादतें हो रही हैं इस सदमे में हैं। तो उन्होंने कहा कि यकीनन मैं हैरान नहीं हूं, क्योंकि जंगों में ऐसा ही होता है। उसने गज़ा के खिलाफ जराइम के बावजूद सहयूनी रियासत के साथ अपने मुसलसल तासुब का इजहार यह कहकर किया, इसराइल को अपनी दिफा का हक हासिल है। इस जुमले ने तकरीब में शरीक एक शख्स को क्लिंटन का सामना करने पर मजबूर किया। उसने कहा कि इसराइल जो कुछ कर रहा है वो दिफा नहीं बल्कि नस्ल कुशी है। आप जिस इज्तिमाई को फंड देते हैं, फिर आप खवातीन के हुकूक की बात करते हैं, कि आप संजीदा हैं? आप खवातीन के किन हुकूक की बात कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले क्लिप्स के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने नौजवान खातून को खामोश कराने, उसे हाल से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। उसने कहा कि अमेरिका की तरफ से नस्ल कुशी है और अब तुम अमन के लिए सिनेमा की बात कर रहे हो। हम नस्ल कुशी का सिनेमा देख रहे हैं। फिलिस्तीन जिंदाबाद, ये कहते हुए उस खातून ने जो है
पूरा का पूरा जो एक सिनेमा जो अमन के नाम पर बनी हुई थी, और ये हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों मासूम फिलिस्तीनी बच्चियों के और फिलिस्तीनियों के और बेकसूर लोगों के और मुस्लिम ममालिक में लाखों मुसलमानों के ये कातिल अमन की बात करते हैं और मुसलमानों का हर दिन खून बहाते हैं। नाज़रीन में आपको मालूम होना चाहिए कि अभी 24 घंटे के दरमियान में जालिम सहयूनी दरिंदों की और आदमखोर इन जानवरों के, हैवानों की बर्बरियत जो जारी है, उसमें मजीद 118 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं और 136 जख्मी, बल्कि 163 जख्मी। वज़ारत सेहत ने कहा कि मुताद्दिद शुहदा और जख्मी अभी भी मलबे के नीचे और सड़कों पर हैं, जहां काबिज फौज एम्बुलेंसों और सिविल डिफेंस के अमले को उन तक पहुंचने से रोकती है, जिसकी वजह से ना उनकी तदफीन होती है, ना उनकी तजहीज़ होती है, ना जिंदा रहने दिया जा रहा है, ना शहादतों के बाद उनको दफन होने दिया जा रहा है जालिम दहशतगर्द इसराइल की जानिब से। उधर फिर धमकी दी जाती है कि इस्राएली फौज रफा में जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जमीनी कार्रवाई करते हैं तो किस कदर जालिम दहशतगर्द इस्राएली फौजियों की लाशें उड़ जाती हैं, आप जानते हैं। बहरकैफ खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक रफा में हालिया बमबारी में एक ही खानदान के 12 से जायद अफराद के शहीद होने के बाद फिर से जो है यहाँ पर कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी इस वक्त गज़ा पट्टी की। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।